राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय हो चुके हैं। रविवार को जयपुर जाएंगे राजनाथ सिंह। दिल्ली में मौजूद है राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। राजनाथ सिंह के साथ जेपी नड्डा से की मुलाकात, सीएम चेहरे पर बातचीत के कयास। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जारी सियासी घमासान। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे इसकी अगुवाई। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मौजूद रहेंगे केंद्र से गए पर्यवेक्षक। उधर बाबा बालकनाथ और राजस्थान ऑब्जर्वर सरोज पांडे ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। लालडुहोमा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री आइजुल मिली शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा साथ मिलकर करेंगे काम। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने विरोध किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कई नेता इसमें शामिल हुए। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में लोकसभा में टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की वोटिंग का विपक्ष ने किया बॉयकॉट। बीजेपी ने महुआ पर लगाया बदतमीजी का आरोप। संसद सदस्यता रद्द होने पर महुआ मोइत्रा की सफाई, कहा मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, आरोप लगाने वाले कारोबारी को नहीं बुलाया गया। जबकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल का पलटवार, कहा सभी सांसदों को दी गई रिपोर्ट। महुआ ने कभी भी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर नहीं पूछा सवाल। प्रहलाद जोशी ने बातें कही। सीएम ममता का केंद्र सरकार पर पलटवार, कहा आज लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई। पीएम मोदी इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालय के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जबकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री आज सभी लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा यह कार्यक्रम। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 76% रेटिंग के साथ अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी फिर बने दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का करेंगे उद्घाटन। सरसा में बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने सुखदेव सिंह हत्याकांड पर टिप्पणी की, कहा हत्यारे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों का कैश जब्त हुआ। अब तक गिनती 210 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। झारखंड, ओडिशा और कोलकाता में इनकम टैक्स की दबिश हुई है। धीरज साहू के परिवार की कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, काले धन की बरामदगी का यह आंकड़ा 300 करोड़ पार चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट से कांग्रेस पर निशाना, लिखा जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर बीजेपी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले गौरव भाटिया इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जबकि केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 8 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच इसरो से आई बड़ी खुशखबरी, आदित्य L1 ने सूरज की पहली तस्वीरें जारी कर दी हैं। 11 अलग रंगों में सूरज नजर आ रहा है। तस्वीरों को SUIT पेलोड ने किया है कैप्चर। स्वीट ने सिंध में तीर्थस्थल शादी दरबार में दर्शन करने जा पाएंगे हिंदू यात्री। पाकिस्तान के उच्चायोग ने 104 भारतीयों को जारी किया वीजा। नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र सरकार में तनातनी, देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी नेता, अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल। उधर तमिलनाडु और केरल में आज भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई में स्कूल्स और कॉलेजों में छुट्टी घोषित है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई जगह भारी बारिश, झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर जारी है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भी सर्दी बढ़ेगी। अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों के न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।
पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। इधर राजधानी दिल्ली में हर तरफ देखिए स्मॉग की चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। वाराणसी में हुई जोरदार बारिश से ठंड बढ़ चुकी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। सोनभद्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद। पानी में फसल को निकालता देखा किसान। दार्जिलिंग में शुरू हुई ताजा बर्फबारी। सफेद चादर में ढका नजर आया पूरा इलाका। सूरत में ठंड को लेकर तिब्बती व्यापारियों की तैयारी पूरी। सूरत में गर्म कपड़ों का बाजार लगना शुरू हो चुका है। शिवहर में 4 लोगों ने किया महिला के साथ गैंगरेप। चारों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बैतूल में तेज रफ्तार कंटेनर हुआ हादसे का शिकार। नशे की हालत में था कंटेनर चालक। जबकि वाराणसी में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कर ली सामूहिक आत्महत्या। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। उधम सिंह नगर में डॉक्टर ने युवक की जीभ में लगा दिए टांके। इलाज के दरमियान मौत हो गई। मऊ में मातम में बदली शादी की खुशियां। दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 23 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरभंगा में चलते व्यक्ति को पांव से ईंट में लग गई ठोकर। जमीन पर गिरते ही हो गई मौत। परिवार में मातम। जबकि धौलपुर में पूर्व कुख्यात डकैत जगन सिंह ने किया खुलासा। अशोक गहलोत पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। हाजीपुर में अपराधियों ने की आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या। जांच कर रही पुलिस। उदयपुर में छात्राओं के हॉस्टल में गोला तेंदुआ। 12 घंटे तक खौफ में रहे स्टूडेंट्स। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे मिला जलता अज्ञात शव। जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर में बाइक चोर पर पुलिस की सख्ती। कई दिनों से फरार था आरोपी। पुलिस ने किया इसे गिरफ्तार। सीकर में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कई दिनों से जांच जारी है। जबकि मुर्शिदाबाद में एक अस्पताल में पिछले 24 घंटों में हुई 9 नवजात शिशुओं और एक 2 साल के बच्चे की मौत। एक ही दिन में इतने बच्चों की मौत से हंगामा पसर गया है। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने पर मुस्लिम महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले के एफआईआर दर्ज। जबकि अगली खबर हुबली से है। हुबली में बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी देने के बहाने लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। सीतापुर में मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने की बहू और पोते की हत्या। मामले की तफ्तीश चल रही है। जबकि सोनीपत के साई सेंटर पहुंचे पैरा खिलाड़ी। 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक दिल्ली में पैरा खेलों में ये भाग लेंगे। कोहिमा में नए गांव की स्थापना पर गेट पुलिंग समारोह का आयोजन। गेट पुलिंग कार्यक्रम में देखिए नागालैंड की संस्कृति की झलक। नए गांव की स्थापना पर पेरू गणराज्य के राजदूत जेवियर पॉलिनीच पहुंचे। पारंपरिक द्वार का अनावरण किया। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की आधारशिला रखी है। ओडिशा के कई बड़े नेता यहां मौजूद रहे। जुहू बीच पर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सफाई अभियान में हिस्सा लिया। जबकि सोशल मीडिया पर छाई एनिमल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी। 7 दिनों में इंस्टाग्राम पर 7 लाख से बढ़कर 2.7 मिलियन हुए फॉलोअर्स। एनिमल बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एज सर्टिफाइड फिल्म। तोड़ी कई रिकॉर्ड्स। जूनियर महमूद के अंतिम संस्कार पर पहुंचे जॉनी लीवर। जॉनी ने कहा महमूद जी बीमारी के वक्त भी कर रहे थे काम। फिल्म फाइटर का टीजर हुआ रिलीज। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म में दिखेगा जबरदस्त एरियल एक्शन। बाइकिंग फेस्टिवल इंडिया बाइक वीक का हुआ आगाज। पहले दिन कावासाकी W175 स्ट्रीट और एप्रिलिया RS 457 लॉन्च हुआ। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन 5,669 रुपए में लॉन्च। आईफोन जैसा मैजिक रिंग फीचर और 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। यूपीआई से 5 लाख तक कर सकेंगे पेमेंट। शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल के लिए 1 लाख तक के ऑटो पेमेंट के लिए ओटीपी जरूरी नहीं। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट्स पर मार्च 2024 तक रोक लगाई है। अक्टूबर में 66,000 प्रति टन फिक्स किया गया था एमबीपी।
भारत की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री लगाएगा टाटा ग्रुप। 50,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा।